नमस्कार। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में ही हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस कैसे कैसे होंगे, कि किस चीज़ को हम माइक्रो में और किस चीज़ को हम मैक्रो में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं माइक्रो, देन उसके बाद मैक्रो में चलेंगे। ठीक है, अब आइए माइक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर को पढ़ते हैं। तो कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, जो वस्तुओं का उपभोग करेगा। उसके बाद जो होगा हमारे पास उत्पादक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो लोग विशेष होते हैं, पहला कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। ठीक है, एक उत्पादक है और दूसरा उसका उपभोग करता है। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो डिमांड और सप्लाई के बेस के ऊपर बनता है। मतलब कि यहाँ इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो किसके बीच, वो डिमांड एंड सप्लाई का होगा। ठीक है, मेन है उपभोक्ता की डिमांड और उसी के अनुसार उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन करेगा। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे इसे कैसे करेगा। तो सबसे पहले क्या आता है कि प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी प्रोड्यूस करना है, कुछ भी उत्पादित करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है उसको, लैंड। ठीक है, अर्थात भूमि। अर्थात किसी भी तरह का कोई भी व्यापार किया जाए, कुछ भी बिजनेस किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले भूमि का होना आवश्यक है। दूसरा, उस भूमि के ऊपर वो क्या करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, कैपिटल में हम किस चीज़ को रखते हैं, पैसा, मनी या फिर मशीनरी। तो पैसा लेगा, मशीनरी लेगा, देन उसके बाद बिल्डिंग खड़ी करेगा। फिर उसके बाद आता है श्रमिक वर्ग अर्थात लेबर, वो उसमें काम करेगी। ठीक है, अब ये तीनों लोग, चारों लोग मिलकर क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का उत्पादन करेंगे। अर्थात कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है लैंड की, फिर ज़रूरत होती है हमें कैपिटल की, फिर उसके बाद श्रमिक अर्थात लेबर की, देन उसके बाद प्रोड्यूसर की। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर ही सब कुछ करने वाला है। अब ये चारों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। तो ये प्रोडक्शन करेंगी अर्थात उत्पादन होगा। क्लियर। अब मेरे हाथ में मार्कर है, पेन है। ठीक है, तो अगर इसका उत्पादन किया गया होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोड्यूसर ने क्या किया होगा, लैंड ली होगी। ठीक है, उसके ऊपर कैपिटल इन्वेस्ट करके मशीनरी लगाई होगी। ठीक है, और उस मशीनरी के ऊपर उस लेबर ने काम किया होगा। ठीक है, तब जाके कहीं ये पेन बना होगा। तो इन चारों को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, चार तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रोड्यूसर। आगे पीछे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि बदले में क्या मिलेगा। ठीक है, कि जब हम लैंड लेंगे, ठीक है, तो अगर आप कोई शॉप लेते हो तो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, आपको रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, आपने शॉप ले ली है, आपको पैसा चाहिए, आप किसके पास जाएंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, तो आप लोन लेंगे। ठीक है, लोन लेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, बैंक को क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ठीक है, इस कैपिटल, ठीक है, जो हमने इन्वेस्ट बैंक से ली थी, ठीक है, उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, श्रमिक वर्ग है, इसे क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे, अर्थात इसे वेतन और भत्ते मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि काम करने का ये श्रमदान कर रहे हैं तो उसके बदले में इन्हें वेजेस मिलेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है जो इसे होनी ही है, या फिर हो सकता है लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। ठीक है, तो जब भी ये बिजनेस करेगा तो हमेशा प्रॉफिट को देख के ही करेगा। ठीक है, लॉस होना वो बात की बात है। ठीक है, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। तो ये चारों चीजें, चारों फैक्टर जब मिलते हैं तभी किसी चीज का उत्पादन होता है। इसमें से किसी एक चीज को भी निकाल दिया जाएगा तो उत्पादन नहीं होगा। अब मान लो श्रमिक ही नहीं है, मशीन कौन चलाएगा। ठीक है, या फिर लैंड ही नहीं है, तो बिना लैंड के तो हम कहाँ खड़ी करेंगे, कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है, कुछ भी खड़ा करना है, ठीक है, कोई बिजनेस करना है तो हवा में तो कर नहीं सकते, इसलिए लैंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैपिटल, बिना पैसे के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ भी नहीं शुरू होने वाला, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो ये चारों चीज़ें मिलेंगी, देन उसके बाद शुरू होता है हमारे पास उत्पादन। ठीक है, तो ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि लैंड के बदले में क्या मिलता है जी, रेंट मिलता है, तो चारों ऑप्शन आपके पास होगी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मकान दुकान लेंगे
तो उसके बदले में रेंट देना पड़ता है। अब कैपिटल लेंगे, कैपिटल मतलब एक तरह से क्या है, पैसा। तो पैसा आपने बैंक से लिया होगा या कहीं से भी लिया होगा, तो बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। जो श्रमिक वर्ग काम करेगा उसे क्या मिलेगा, वेजेस। तो ध्यान रखिए वेजेस को टिक करके आना है, ठीक है। प्रोड्यूसर, इससे दो पॉसिबिलिटीज है, या फिर लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी चीज का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। अब पहले हमने क्या सीखा है कि जब भी हम माइक्रो की बात करेंगे तो हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं कि यार एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे, ठीक है, एक पर्सन की बात करेंगे तो उसी को देखा जाएगा। मतलब कि बहुत छोटे स्तर पे एक स्टडी की जाती है, स्मॉल लेवल पे एक स्टडी की जाती है, ठीक है, जिसको हम माइक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं से हमारी डिमांड एंड सप्लाई की चेन बनती है, जो कि आगे बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी हो जाती है। अब इसे समझते कैसे हैं, चलो जी, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे काम करेगा ये। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फार्मर है, अब फार्मर, इसके पास क्या है, एक लैंड पैच, ठीक है, ये उसका खेत है। अब इस खेत में वो गेहूं की फसल उगाता है। तो यहां पे वो क्या है, गेहूं की फसल है, ठीक है। तो ये 100 किलोग्राम मान लेते हैं, 100 किलोग्राम का क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए प्रोड्यूसर कौन हो गया इस वक्त, यहाँ पे फार्मर हो गया हमारे पास, ठीक है। लेबर के काम करने के लिए इसने स्वयं किया होगा, ठीक है। दूसरा, इसने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, ट्रैक्टर से काम किया होगा, बीज खरीदे होंगे, ठीक है। लैंड इसके पास है, तो चारों फैक्टर मिल जाते हैं तभी किसी चीज का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे गेहूं का क्या हो गया, उत्पादन हो गया, क्लियर। अब ये गेहूं मार्केट में 30 रुपए किलोग्राम से ये इसको बेच देता है, तो 30 रुपए किलोग्राम ये है। मतलब 3000 रुपए, ठीक है जी। अब 3000 रुपए का जो ये गेहूं है वो एक मिल मालिक ने खरीद लिया, मिल मालिक। अब ये इस गेहूं से क्या बनाता है मिल मालिक, ध्यान रखिए। अब गेहूं इसके लिए क्या हो गया, इनपुट, इनपुट है, ठीक है। अगर यहां पे बात कर ले कि फार्मर इनपुट क्या देगा, तो फार्मर का इनपुट क्या था हमारे पास, सीड, ठीक है। और उसकी जो मशीनरी थी वो सारे का सारा इनपुट था, ठीक है। और आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, गेहूं। तो उत्पादन जो है वो आउटपुट है। अब इनपुट गेहूं है, बदले में ये उसका आटा बनाएगा, ठीक है। इस आटे को वो बेचता है मार्केट में, मान लेते हैं यहाँ पे वो 40 किलो, 40 रुपए किलोग्राम से। अब 100 है तो कितने का बिका, 4000 रुपए का आटा, ठीक है। किसने खरीदा, बेकरी वाले ने खरीद लिया, बेकरी। अब बेकरी में बिस्कुट बन सकता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का जो यहाँ पे मूल्य हो जाएगा वो 200 रुपए के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये जो गेहूं है वो इंटरमीडिएट गुड्स बन गया, मतलब कि एक माध्यम बना किसी दूसरी वस्तु को बनाने का। अगर हम यहाँ पे कहें कि फार्मर की इनकम कितनी है, तो फार्मर की इनकम आ गई 3000 रुपए, मिल मालिक की कितनी आ गई, 4000 रुपए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किसको, 100 को 3000 से, तो ये कमा रहा है कोई 20,000 रुपए, ठीक है, बेकरी वाला बिस्कुट बेच के। तो 3 लोग यहाँ पे आ गए। अगर हम इंडिविजुअल अलग अलग रूप से इन्हें देखें तो हमें पता लगेगा कि इनकी इनकम कितनी है। तो ये 3000 रुपये आ रहा है, ये कितना आ गया ये। अब एक और चीज इकोनॉमिक्स में ध्यान रखो कि जैसे जैसे किसी वस्तु का, एक वस्तु का अगले लेवल पे प्राइस बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं,
ग्रोस वैल्यू एडिशन बोलते हैं हम, GVA, ठीक है। जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो GVA आ गया हमारे पास। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन, अर्थात कीमत में कितनी वृद्धि की जा रही है। अगर 3000 से हम देखते हैं तो 3000 से 4000, तो मूल्य वृद्धि कितनी आ गई, मूल्य वृद्धि आती है हमारे पास 1000 रुपये। फिर 4000 से 20000 के बीच में देखते हैं तो मूल्य वृद्धि कितनी मिल जाती है हमें, लगभग 16000 के आसपास, ठीक है। तो ये मूल्य में क्या हो रही है, किसी चीज के वृद्धि हो रही है। अब हम अगर इंडिविजुअल एक एक रूप में देखें तो किसान की इनकम हमारे पास 3000, मिल मालिक की आ गई 4000, बेकरी वाले की आ गई 20000 रुपये, ठीक है। तो ये सारे का सारा खेल किसका है, डिमांड और सप्लाई का। तो उसी के अनुसार हमारी चीजें बिकेंगी। अब ये सारा जो चीजें हैं वो हम किस में कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेशन हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाएगी, ठीक है। ये माइक्रो में देखेंगे छोटे रूप में कितना है। और ध्यान रखिए, अगले साल फार्मर क्या करेगा, अगर उसे अच्छा मार्केट में प्राइस मिलेगा तो वो कोशिश करेगा कि अच्छी इनपुट दे और उत्पादन को इंक्रीज करे। अगर वो उत्पादन को बढ़ाता है तो मार्केट में डिमांड अगर ज्यादा होगी तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल है यहाँ पे कि अगर डिमांड बढ़ेगी, एराइज होगी, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सप्लाई, सप्लाई पर पड़ेगा। मतलब सप्लाई कहीं ना कहीं कम हो रही है तभी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में बेचने वाले कम हैं। तो इसके कारण डिमांड और सप्लाई से हमारे पास कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट बढ़ती है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, इनवर्स है, ठीक है। एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट में भी ध्यान रखना है कि अगर खरीदने वाले क्या है, ज्यादा है, बेचने वाले कम है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, सिंपल, ठीक है। दूसरा, अगर डिमांड हमारी कम हो रही है कहीं ना कहीं, मान लो कि अगर ये किसान है, इसे मार्केट में 30 रुपए किलोग्राम इसका गेहूं नहीं बिक रहा है, इसका गेहूं 20 रुपए किलो बिक रहा होगा, तो अगले साल ये क्या करेगा, ये करेगा ही नहीं, ये खेती कम कर देगा गेहूं के साथ, गेहूं के साथ कोई अन्य फसल बीजेगा, ठीक है, ताकि इसका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ सके। तो वो कोई और किसी और चीज के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। अक्सर ये होता भी है हमारे पास। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे प्याज की बात कर लेते हैं कि मार्केट में जो प्याज है, प्याज मार्केट में प्याज कई बार क्या होता है, 50 रुपए से लेकर 100 किलोग्राम तक, 100 रुपए किलो ग्राम तक हो जाता है, ठीक है। अब कई किसानों को फायदा मिल जाता है जो उसे कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, बट एक्चुअल में इस चीज को देख के क्या होगा, एक प्रेरणा मिलती है कि प्याज महंगा हो गया है, तो किसान क्या करता है, प्याज की खेती करता है, प्याज ही लगाएंगे। अब प्याज की खेती करेगा और फसल जो होगी अधिक हो गई। अगर फसल अधिक हो जाती है तो मार्केट में मतलब क्या है, डिमांड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर कोई भी चीज मार्केट में जरूरत से ज्यादा पहुंच गई तो उसका मतलब ये है कि वो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज होगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, कॉस्ट नीचे को। अब ये इसने सोचा था कि 50 रुपए मिलेंगे, पर नहीं, मार्केट में प्याज चल रहा था 5 रुपए, 10 रुपए। पंजाब में, नासिक में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई सारे किसान हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। कई बार वो सोचते हैं कि हाँ मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा, बट अगले साल जो होता है वो प्राइस गिर जाता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो कालाबाजारी भारत में होती है, ठीक है, माल को स्टॉक कर लिया जाता है सस्ते रेटों पे, और जब महंगाई होती है तो उसे बेचा जाता है, वो अलग चीज़ है। तो ध्यान रखना है आपने कि जब भी हम इकोनॉमिक्स के माइक्रो में पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल एक की बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। तो इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे। जैसे ये बेकरी वाला है, मान लेते हैं ये बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है, तो एक फर्म की हम स्पेसिफिक बात करेंगे। पर जब हम सभी को इकट्ठा कर देंगे, अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ किसकी, एक बेकरी की, मतलब एक्स बेकरी की बात की है। अगर यहाँ पे बहुत सारी इसकी इनकम कितनी आ रही है, इसकी इनकम भाई 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये में फैक्टर कॉस्ट भी तो होगी,
ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट को निकाल के इसका प्रॉफिट बचेगा। जैसे किसान है, 3,000 रुपये इसने मार्केट में बेच तो दिया, पर इसके बीच में ये 4 लोग, मतलब कि लैंड, लेबर को भी पे किया होगा, कैपिटल के लिए भी उसने पे किया होगा, ट्रैक्टर चलाया होगा अपनी जमीन पे उसको जोतने के लिए, ठीक है, या फिर बैल रखे होंगे तो बैल को भी तो पूरा साल खिलाना पड़ेगा, बाकी उसके बाद उसका लॉस एंड प्रॉफिट बनेगा। अर्थात अगर किसान की बात करें कि उसे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट मिला, तो ध्यान रखें कि ये जो 3,000 रुपये मार्केट में बिके हैं, जब मार्केट में, तो ये मार्केट प्राइस है, ध्यान रखो, मार्केट में बिक चुका है तो मार्केट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में हम एमपी लिखते हैं इसको, मार्केट प्राइस। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट कितनी रही होगी हमारे पास? अब किसान था, मान लेते हैं लैंड इसने ठेके पे ले रखी थी, तो 500 रुपया तो ये रेंट दे रहा है उसका। श्रमिक थे, 500 रुपया श्रमिकों को दिया काम करने का। कैपिटल, बैल या ट्रैक्टर की बात कर लेते तो 500 रुपये इसको भी दिया होगा। अब ये सारा वो आ गया इसका, अर्थात इन सबको उत्पादित करने के लिए प्रोड्यूसर था, इसका भी लेस प्रॉफिट इसमें शामिल होगा। तो 500 रुपये अपना प्रॉफिट भी रख ही रहा है, प्रॉफिट तो इसको वैसे ज़्यादा हो रहा है इस वक्त। तो ये चीज़ें हमें क्या बता रही है, 500 500 500, तो ये 1,500 रुपये हो गए।